हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भारत के एक नए वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आपका वैकेंसी रिलीज किया गया है बीएसएफ के द्वारा। बीएसएफ का आपका फुल फॉर्म क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, बीएसएफ के द्वारा यह वैकेंसी आपका रिलीज किया गया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा। और इसमें अगर बात की जाए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, तो आपका 275 पोस्ट टोटल देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि 275 पोस्ट के लिए आपका वैकेंसी आया हुआ है। देख सकते हैं जीडी यानी कि आपका जनरल ड्यूटी। ठीक है, बीएसएफ जीडी। ठीक है, यानी कि जनरल ड्यूटी के लिए आपका ये आया हुआ है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपका हो जाता है कि ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है गवर्नमेंट की, कहां पर यह वैकेंसी आपका आया हुआ है। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा सरकारी रिजल्ट.com। ठीक है, सरकारी रिजल्ट.com, जो कि आपको गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट होता है। तो इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में देखेंगे तो सेकंड नंबर पर आपको दिख रहा होगा बीएसएफ कांस्टेबल जीडी। ठीक है, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कांस्टेबल जीडी, यानी कि जनरल ड्यूटी स्पोर्ट कोटा ऑनलाइन फॉर्म 2024। ठीक है, इसी में आपका 275 पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। इसी के बारे में डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे। डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या करना है आपको? जस्ट सिंपली इसी पर क्लिक करना। ठीक है, इसी पर जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने एक नया इंटरफेस कुछ इस टाइप का खुलकर आ जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका एक नया इंटरफेस खुलकर आ गया। ठीक है, तो सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट। तो नेम ऑफ पोस्ट में आप देखेंगे तो आपका वही पोस्ट का नेम बताया गया है, बीएसएफ कांस्टेबल स्पोर्ट कोटा रिक्रूटमेंट है। आपका 275 पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। पोस्ट डेट अपडेट देख सकते हैं 28 नवंबर, आज ही के दिन आपका आया हुआ है 5:23 पर। पैसे कुछ भी नहीं लग रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात देख सकते हैं कि मिस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो फिर 0 रुपीज है। ठीक है, कोई भी चार्जेज आपका इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए नहीं लगेगा। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 0 चार्जेज, कोई भी चार्जेज आपका नहीं लगेगा। एससी एसटी कुछ भी हो आप, 0 चार्जेज। और देख सकते हैं लड़कियों के लिए भी है, ऑल फीमेल। लड़कियों का कई बार क्वेश्चन रहता है कि सर लड़कियों के लिए है वैकेंसी कि नहीं है, तो देख सकते हैं ऑल फीमेल कैटेगरी 0, यानी कि आपका 0 चार्जेज लड़कियों के लिए भी लग रहा है, यानी कि लड़कियां भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं। एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा? तो देख सकते हैं आपका 1 दिसंबर से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। 1 दिसंबर से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट अगर बात कीजिए तो देख सकते हैं 30 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 1 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में आपको इस फॉर्म को भर देना है। ठीक है, अब और यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट डेट जो आपका फी लास्ट डेट 0 ही है, लेकिन वो आपका 30 तारीख तक ही आपका देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाता है एज क्राइटेरिया, कि कितने से कितने साल के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है। तो मिनिमम एज भी इसमें आप देखेंगे तो 18 साल देखने को मिलेगा, और मैक्सिमम एज आपका 23 ईयर देखने को मिलेगा। कब से निकालना है? तो देख सकते हैं आपका 1 जनवरी 2025 से। ठीक है, 1 जनवरी 2025 से आपको निकालना है। अगर आप 18 से लेकर 23 साल के बीच में हो रहे हैं तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी का बात किया जाए कि मिस एलिजिबिलिटी इसमें काम मांगा गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी दिया गया है कि पोस्ट नेम, एक साइड आपको पोस्ट नेम देखने को मिलेगा, और एक साइड टोटल पोस्ट, और एक साइड आपका एलिजिबिलिटी। तो 2 पोस्ट के लिए आया हुआ है। पहला आपका कह रहा है कि कांस्टेबल जनरल ड्यूटी मेन के लिए, जनरल ड्यूटी मेन के लिए 127 पोस्ट आपका देखने को मिलेगा। एलिजिबिलिटी देख सकते हैं दोनों का सेम है। कह रहा है कि क्लास 10th हाई स्कूल एग्जाम पास होना चाहिए भारत के किसी भी बोर्ड से। ठीक है, इससे कोई भी मतलब नहीं है उनको कि आपने उत्तर प्रदेश से पास किया, बिहार से पास किया, हरियाणा से, इससे मतलब नहीं है उनको। ठीक है, भारत के किसी भी बोर्ड से आपका क्लास 10th पास होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि स्पोर्ट्स होना चाहिए आपका, प्लेज हु हैव पार्टिसिपेटेड और वन मेडल इन द वेरियस लेवल ऑफ कंपटीशन। ठीक है, कि अलग अलग लेवल पे आपको कंपटीशन आपने जीता हुआ है तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको डिटेल्स में जानना है तो नोटिफिकेशन में आप जा सकते हैं। नोटिफिकेशन अभी हम बता देंगे कि कैसे आपको डाउनलोड करना है, उसमें आप चेकआउट कर सकते हैं। हाइट का बात किया जाए तो देख सकते हैं आपका हाइट मेल के लिए 170 सेंटीमीटर मांगा गया है, और फीमेल के लिए आपका 157 सेंटीमीटर मांगा गया है। और चेस्ट में अगर बात की जाए तो चेस्ट ओनली एंड ओनली आपका मेन के लिए है, फीमेल के लिए कोई भी चेस्ट का क्राइटेरिया नहीं है। मेल में आपका कह रहा है 80 to 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट का रिक्वायरमेंट मांगा गया है। ठीक है, अब आता है वोमेन के लिए, कांस्टेबल जनरल ड्यूटी वोमेन।
इसमें आपका टोटल पोस्ट देखने को बाद मिल रहा होगा 148, ठीक है। और एलिजिबिलिटी दोनों का सेम है, बस चेस्ट वाला आपका फीमेल्स में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट बात आ जाता है कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन का बटन यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन का बटन दिख रहा है, इसी के जस्ट सामने आपका लिखा हुआ क्लिक हियर, इसी पर जस्ट सिंपली आपको क्लिक करके फॉर्म को फिलअप कर देना है। अगर नोटिफिकेशन और कोई भी आपको डाउट्स है तो यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड नोटिफिकेशन, यहाँ से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जो क्लिक हियर लिखा है यहाँ से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके रीड आउट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई कंफ्यूजन है। आई होप सभी डाउट्स आपका क्लियर हो गया होगा, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट अप कर सकते हैं। लेटेस्ट जानकारी के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी, ताकि आप कोई भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई पीडीएफ वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।